शास्त्रीय अंतिम वर्ष से अमोल जैन का प्रवचन सुन रहे थे। आवाज़ अच्छी बुलंद है, गाथा पाठ और जब पद्यानुवाद किया तब बराबर चढ़ उतार करते हुए अच्छी तरह से बोला था। अभी मराठी का जो असर है पूरा गया नहीं है। 4.5 साल हुए हैं, आधे साल में गया तो गया, नहीं तो नहीं गया। वैसे नहीं जाना चाहिए, वापस लौट के महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी में बोले तो अच्छा है। विषय का प्रस्तुतिकरण भी अच्छा करने का प्रयास किया है, कोई और बात विशेष उसमें ऐसी नहीं है। कल के लिए ज़रूर मैं इनके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जो 8 प्रकार की मान्यताएं हैं, बहुत कुछ जैसे मिलती जुलती हैं, उनमें परस्पर में अंतर क्या है। जैसे पहले में भी लिया है अध्यवसान, फिर तीसरे में भी ले लिया है अध्यवसान, दूसरे में लिया है कर्म, फिर जो 7वां या 8वां जो है 8वां उसमें भी कर्म ही है। इसी तरह विपाक जो लिया है, 2 जगह विपाक, तीव्र मंद अनुभव से, ये विपाक भी 2 जगह है ना। कर्म का विपाक, कर्म का अनुभव, ये 2 लिए ना, 5वें और 6वें में है, ये इनमें भी ये 2 में ऐसा परस्पर बहुत से ऐसे जो मिलते जुलते हैं, इनमें जो थोड़ा थोड़ा अंतर है, क्या विशेष अंतर है, इसकी बात करते हुए आगे की चर्चा करेंगे। एक बात हमें ध्यान रखना चाहिए हमेशा, बात माने चूँकि हमारे सामने मूल गाथाएँ कुंद आचार्य की है, संस्कृत टीका अमृतचंद्र आचार्य की है, फिर उसका हिंदी जो किया हुआ है अभी अपने सामने गायक भाव प्रबोधिनी टीका है, वो डॉक्टर साहब के द्वारा लिखा हुआ, लेकिन उन्होंने जो जो उद्धरण लिए बीच में, जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ है तो उनके नाम से दिया बराबर। अभी जो ये 8 प्रकार की मान्यताएं कौन से मत से मिलती जुलती है, ये जयचंद जी छाबड़ा ने उद्धृत किया और उनकी तरफ से भी जो उद्धृत किया उनका भी उल्लेख किया है, मनोहर लाल जी वर्णी का। तो ये कहीं कहीं ऐसा बोलने में आता है अमृतचंद्र आचार्य। अभी 8 प्रकार की मान्यताएं, उनका खंडन क्रमशः कुंद आचार्य करेंगे। तो कुंद आचार्य ने तो गाथा में नहीं किया, वो अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में 8 प्रकार की मान्यताओं को एक एक को लेकर के जिस तरह से पूर्व पक्ष रखा, वे इसी को जीव मानते हैं, वे आगे करेंगे कि ये जीव कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। तो अमृतचंद्र आचार्य उसका क्रम से आगे खंडन करने वाले हैं। तो किसकी बात है ये उन्हीं के साथ कहना तो ज़्यादा उचित रहता है। सत्रहवीं 18वीं गाथा, और 20 नंबर का कलश 59 पेज पर इसकी चर्चा करेंगे अपन आगे। दर्शन ज्ञान चारित्र से ही साध्य की सिद्धि होती है, अन्य प्रकार से नहीं, इसे उदाहरण सहित स्पष्ट किया गया। अन्यथा अनुपत्ति में एक बात कही, यद्यपि समस्त जीवों को, जिसके यहाँ आबाल गोपाल कहा, और आबाल गोपाल कह करके समस्त जीवों को पकड़ लिया, समस्त जीवों को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय सकल काल, सकल काल शब्द का अर्थ हिंदी में अपने बोलने में जो बार हमेशा आता ना, प्रति समय अनुभव में आ रहा है। जो प्रति समय शब्द जो है मूल संस्कृत में सकल काल, तो सकल काल है तो प्रति समय ही है। निरंतर स्वयमेव अनुभव में आने पर भी ये कैसे कैसे अनुभव में आ रहा है। अभी हम ही बैठे हुए, कहाँ आ रहा है हमको अनुभव में आत्मा।
अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा कहाँ अनुभव में आ रहा है। तो ये क्या कर रहे हो आप लोग अभी, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो स्वप्निल, क्या कर रहे हो? नहीं सहज पूछ रहा हूँ ऐसे। हाँ? कुछ नहीं कर रहे हैं? हाँ? हाँ? सुन रहे हो? काय से सुन रहे हो? कान से सुन रहे हो और काय से सुन रहे हैं? मोह वाले यहाँ बैठे हो तो नाराज नहीं होना, उदाहरण देता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मोह के किसी व्यक्ति का फोन आया, मेरी बेटी ने उठाया और उनसे कहा आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो बोले मोह से बोल रहे हैं। तो इनको लगा कि मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भी सभी मोह से बोलते हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं? तो फिर से कहा उन्होंने, तो वो फिर वो समझ में नहीं आया, तो उसने फिर अच्छी तरह से कह दिया मऊ जिला भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। तब वो बात बराबर ख्याल में आई। तो कान से सुन रहे हो क्या? हाँ, कान से ही। समय सार के प्रवचन में बैठ करके ये कहे ये कान से सुन रहा हूँ, तत्कथम मोहस तत्कथम अहो, क्या बत ना नटी थी, अहो खेद है। किससे सुन रहे हैं? काय से? अपने ज्ञान से सुन रहे ना अपन सभी। तो आप सभी सुन रहे हो, कदाचित कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये कनिष्ठ वाले बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कदाचित बहुत आ रहा होगा उनको, लेकिन कुछ सुन रहे हैं ये तो समझ में आ रहा है ना, सुनने में आ रहा है। किसे ये बात किसको समझ में आ रही है? हम सुन रहे हैं ये बात, ये संचेतन, ये संवेदन, ये निरंतर चल रहा है, ये अनुभूति। और ये अनुभूति जो हो रही है बस वो उस परिपूर्ण द्रव्य की ही है। हमें जैसे कोई सुगंधी आई तो अपन उस सुगंधी के आधार से, गुलाब के फूल की खुशबू आती है तो हम बराबर ये समझ लेते हैं कि ये गुलाब है। किसी को भी उसके गंध के माध्यम से हम ये निर्णय कर लेते हैं। तो कैसे निर्णय कर लिया? हमारे जानने में आया तो कितना सा, वो जो फूल है पूरा, उस फूल की अनेक विशेषताओं में से एक सुगंधी गंध गुण की वो पर्याय, और उस पर्याय का कितना सा अंश जो हमारे अभी जानने में आ रहा है, तो आ तो रहा है उतना सा, लेकिन उसके आधार से हम कह रहे ये गुलाब है। ऐसा उतने से आधार से हम पूरे उसका जैसे निर्णय करते हैं, ऐसे इतने संचेतन से, इतने से वो जितना जाननपना हमारे जानने में आ रहा है, वो जानन स्वभाव वो आत्मा का है। और वह हमारे उसके अनुभव में आए बिना किसी बात का अनुभवन हो ही नहीं सकता। आप बाद में अनुशीलन में विस्तार से पढ़ लेना, चर्चा भी अनेकों बार अपनी हो गई है, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाते हैं। घटम अहम आत्मना वेद्मि कर्मवत् कर्तृकरण क्रिया प्रतीते। पदार्थ को जाना तो पदार्थ तो जानने में आता है, लेकिन जिसने जाना, जिसके द्वारा जाना, ये हमारे चित्त में मुख्य नहीं होता। इसलिए पदार्थ मात्र होकर के रह जाता है, जबकि उसका जानना बिना आत्मा के जाने हो ही नहीं रहा है। यदि आत्मा को नहीं जानोगे तो नहीं होगा। ये अल्लादीन खिलजी जब चित्तौड़ गए और पद्मनी को देखने का आग्रह किया, तो यहाँ राजपूत महिलाएं किसी पर पुरुष के सामने नहीं आती हैं, लेकिन वो तो अधीन हो गया था, अब दिखाना था, लेकिन सामने नहीं देख सकते। तो क्या योजना बना दी थी कि वो दूर बैठेगी,
उसका प्रतिबिंब दर्पण में पड़ेगा और वो दर्पण में देखेगा। अब उसने किसको देखा? पद्मिनी, वो रानी पद्मिनी को देखा कि नहीं देखा? किसको देखा? वो रानी और वे सब समझ रहे हैं कि मुझे कहाँ देखा, इसने दर्पण देखा। और उसने किसको देखा? कि रानी को देखा। तो कैसे देख लिया? दर्पण को देख कर देखा कि बिना दर्पण को देखे देखा? तो देखा तो दर्पण को है ना, लेकिन उसको दर्पण थोड़ी देखना था, दर्पण नहीं देखना था, उसमें वो झलकने वाला प्रतिबिंब देखना था, वो देखा। तो उसने उसी बात को मुख्य किया। ऐसे हम भी जिन पदार्थों को देखते हैं, पदार्थों को जानते हैं, वो उसको मुख्य करते हैं, पदार्थ मुख्य हो जाता है। लेकिन जिसके जानने में आया है वो उसके जाने बिना तो जानना होता ही नहीं है। देखने की प्रक्रिया में ऐसा कि देखते हैं ना आँखों से, तो ये जैसे मैं आप सबको देख रहा हूँ ना, तो ये लौकिक दृष्टि से भी इस आँख के देखने की प्रक्रिया में ये कि आपको मैं नहीं देख रहा हूँ, वो आपका प्रतिबिंब मेरे इस आँख के गोलक के माध्यम से वो इसमें प्रतिबिंब बन रहा है। और ये बराबर जैसे दर्पण में बनता है प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है और उस प्रतिबिंब को मैं देख रहा हूँ। यदि मेरे आँख में खराबी आवे और ये आपका प्रतिबिंब इसमें बराबर नहीं बने, तो आप सामने बैठे हो, आँख भी मेरी खुली हो, तो भी आप दिखाई नहीं देंगे। एक तो ये बात, ये माने इसका अर्थ आपको नहीं देखकर आपका प्रतिबिंब मेरे ही अंदर जो बन रहा है मैं उसे ही देख रहा हूँ, ये लौकिक दृष्टि से। ऐसे ही गेयों का आकार ज्ञान में बनता है, जिसे गेयाकार कहते हैं। वो गेयाकार वो ज्ञानों का नहीं है, गेयों का नहीं है, वो ज्ञान ही उसके जानने रूप से परिणमित हो रहा है। वो ज्ञान का आकार, वो गेयाकार रूप परिणमन अपना, उस गेयाकार को ही जानते हैं। तो वो अपना ही परिणमन है ना, अपने में, तो अपने में होते हुए अपना परिणमन, उसको हमने जाना। यदि उसको नहीं जाना तो फिर जान ही नहीं सकता है। आपका अभी ये लौकिक दृष्टि से कहा कि यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मेरी आंखें खुली, आप सबकी खुली, आप मुझे देख रहे हैं। तो आप इधर जो देख रहे हैं, तो मैं इस भ्रम में होता हूँ कि आप बराबर बहुत ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी आंखें खुली हो, मेरी तरफ ऐसे देख रहे हो, और पता नहीं आपके आँखों में तो क्या कोई और ही दिख रहा हो। अभी कैसा वॉलीबॉल खेला था, और अभी जिनको अभी कल खेलना है वो देख तो यहाँ रहे हैं, लेकिन वो शॉट कैसे मारना है, कैसे बचाना है, वो दिख रहा है। आंखें खुली है, तो ये आँख खुली है तो मैं सामने बैठा हूँ तो मेरा प्रतिबिंब पड़ना चाहिए ना। तो मैं क्यों नहीं दिख रहा हूँ, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप तो अपने अंदर उपयोग, आपका उपयोग जहाँ जाएगा उसको आप जानोगे। तो सामने पदार्थ है इसलिए उसको जान ही लोगे, ये जरूरी नहीं है। आपके उपयोग के अनुसार इसका वो, इसलिए सामने पदार्थ है इसलिए उसका आकार आ ही गया, वो ऐसा नहीं है। यहाँ देखते हुए भी आपके ज्ञान में जो ज्ञेय आ रहा है, तो आपका ज्ञान उस ज्ञेय के आकार परिणमित हो रहा है, उस ज्ञेय का आकार आपके ज्ञान में बन रहा है, उसे आप जान रहे हो। तो अपने ज्ञान में बनते हुए उन ज्ञेयाकारों को जानते हैं। तो वो अपने को जाने बिना कैसे होगा? आप अपना चेहरा दर्पण में देख रहे हो, तो पहले आपको दर्पण देखना पड़ेगा, तो आपका चेहरा दिखेगा। बिना दर्पण देखे चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे पदार्थों को जानने के लिए जिस आत्मा ने जाना है, जिस ज्ञान से जाना है, वो पहले जानने में पड़ेगा, तो क्या आता ही है। उसके बिना वो जानने की प्रक्रिया हो ही नहीं सकती है। तो आत्मा ज्ञान से जानता है, जानने की क्रिया हुई है, ये जानने में आना जरूरी है। ये जानने में नहीं आया तो फिर ज्ञान होगा कैसे? तो इसलिए जाना,
ये भी जानने में आता है उसी समय। इसलिए जो चार चीज़ें हैं, ज्ञाता ने ज्ञान से ज्ञेय की ज्ञप्ति की, ये चार क्रियाएं, चार चीज़ें हैं, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञप्ति। इस चार के द्वारा जानने की प्रक्रिया पूरी संपन्न होती है। और इन चार में ज्ञेय अन्य जो है वो एक है, एक जगह है, और चार जगह स्व है। ज्ञाता भी स्वयं है, वो ज्ञान जिससे जाना गया वो भी अपना है, और वो जानने की प्रक्रिया जिसको ज्ञप्ति कहते हैं वो भी आत्मा की स्व की है। और ये तीन जगह स्व है, और ज्ञेय जिसको जाना है वो एक है। ये सारा जगत कहता है ज्ञेय को जाना, ज्ञेय को जाना, और अपने आप को नहीं जाना। और इसलिए वहाँ पर परीक्षामुख में ये तर्क से, युक्ति से ये बात सिद्ध की गई है। और उदाहरण वही बनाया उसे, जैसे सारा जगत ये कहता है कि मैंने घट को जाना, तो वो जाना जो है वहाँ, वो जानने की क्रिया आत्मा ने जाना है। उस आत्मा रूपी कर्ता का वो घट जानने में आया ना, वो कर्म है। तो कर्म जानने में आया ना, तो जैसे वो कर्म जानने में आया है वैसे ही तो कर्मवत कर्त्री करण क्रिया, तो कर्ता, करण, साधन और क्रिया ये भी जानने में आती हैं। तो ये सिद्ध करके क्या कहना चाहते हैं कि कर्ता आत्मा है, वो स्व है, करण जो ज्ञान है वो स्व है, और जानने की प्रक्रिया क्रिया वो अपने में हुई, वो अपनी है, इसलिए वो जानने में आ रही है, और वो तीनों स्व है। इसलिए स्व बराबर वो निरंतर जानने में आ रहा है, उसके बिना उसका जानना नहीं होता। इसलिए स्व का संचेतन, जिस किसी संचेतन में हम अपने को देह भले ही माने, हम तो देह मान रहे हैं, लेकिन माना किसने? वो बिना ज्ञान के मानना नहीं होगा। ये चौराहे पर गांधी जी की मूर्ति खड़ी हुई है, वो क्या समझ रही है अपने आप को? क्या समझ रही है? मैं गांधी जी हूँ, ये समझ रही है, मान रही है। वो नहीं, क्यों नहीं मान रही है? उसमें मानने का गुणधर्म है ही नहीं ना, इसलिए मान नहीं सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो ये देह, ये जो हम अपने आप को समझ रहे हैं, ये कौन समझ रहा है? ये मैं हूँ। तो इस देह को भले ही हम मैं समझ रहे हैं, लेकिन देह नहीं समझ रही है। देह के भीतर चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो जान रहा है, वो देख रहा है। माने उस देह की एकत्व बुद्धि से ये नक्की होता है कि ये जीव है। जो जिस देह को जो मैं कह रहा है, इससे नक्की होता है कि ये जीव है। अब वहाँ तो चर्चा अपन शायद ये कर रहे थे, चैतन्य आलम्बताम की बात करते हुए, जो चैतन्य ये जीवन है इस जीव का, यदि चैतन्यपना स्वीकार नहीं करेंगे तो मृतक जैसे हैं। तो जो स्वीकार नहीं कर रहे मृतक जैसे है ना, वो यहाँ क्या कह रहे हैं? भले ही वो अपने आप को देह मान रहे हैं, लेकिन मान रहे हैं ना, तो मान रहे हैं इसका अर्थ उसमें उनमें चैतन्यपना है। ये अनुभूति, बस वो अनुभूति बता रही है, चाहे देह की अनुभूति हो, चाहे राग की अनुभूति हो, चाहे विकार की अनुभूति हो, चाहे दुख की अनुभूति हो, आकुलता की, ये बता रही है कि अनुभूति होती है ना, अनुभवन होता है ना, वो अनुभवन ज्ञान के बिना नहीं होता, वो ज्ञान की पर्याय है। अब जैसे वो मात्र एक सुगंधी का झोंका उतना सा, उससे निर्णित हो जाता है कि ये क्या चीज़ है, उतने से, क्योंकि वो पूरे उसका ज्ञान करा देती है। ऐसे अनुभवन, ये संचेतन, ये ज्ञान का अंश है, वो चैतन्य का अंश है, वो परिपूर्ण आत्मा का ज्ञान करा देता है। तो वो जो हमारे निरंतर निगोदिया जीव को भी अनंत दुख का वेदन प्रति समय हो रहा है, वह अनंत दुख का वेदन हो रहा है, वो वेदनपना वो पूरे चैतन्य को बता रहा है। तो इसके अनुभव में वह अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आ रहा है, क्योंकि वो वेदन वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा का है, वो परिपूर्ण भगवान आत्मा है।
लाइट कभी कभी चली जाती है, गाँवों में जो पुराने बल्ब लगे रहते थे ना, वो बहुत डिम हो जाती थी लाइट, बिजली बिल्कुल बहुत कम, तो थोड़ा सा जलता हुआ सा दिखाई देता था। वो उतना सा जलता हुआ वो क्या बता रहा है? वो इसका संबंध कहाँ से है? यहाँ इतना बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसका संबंध कहाँ से है? वो इसका संबंध वो पूरे पावर हाउस से है, यहाँ से लेकर के। तो वैसे थोड़ा सा जो हमारा संचेतन, वो चैतन्य पने का, ज्ञान पने का, वो निगोद्या अक्षर के अनंतवे भाग ज्ञान जिसका रह गया, लेकिन उसे दुख का वेदन, अनंत दुख का वेदन करने वाला वेदन कर रहा है, तो उसका वेदनपना परिपूर्ण सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, ऐसे शक्ति संपन्न आत्मा का है वह, और वो अनुभव में आ रहा है। तो उस अंश से, वो परिपूर्ण अंशी की बात की गई है। असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों को भी वह संचेतन में तो आ रहा है, लेकिन उसका संचेतन, उसमें अहम, उसका निर्णय कर सके इतने ज्ञान का उगाड़ उनको नहीं है। लेकिन संगी पंचेंद्रिय को तो है, और संगी पंचेंद्रिय में विशेष मनुष्यपने में और भेद विज्ञान की विशेष शक्ति विवेकशील प्रकट हुई है, तो उसे तो हो सकती है, तो उसे भी वह अनुभव में आने वाला तो आत्मा ही है। फिर अनुभवन क्यों नहीं हो रहा है? तो कितना सा फेर है, कितनी सी बात रह गई है? बात इतनी सी रह गई है कि बस वह अनुभव में आते हुए उसे यही मैं हूँ, बस ऐसा वह संचेतन नहीं करता, स्वयं वो संवेदन, उस संवेदन के साथ बाकी सबको, देह संचेतन में आ रहा है, रागद्वेष संचेतन में आ रहे हैं, वो सबके साथ तो हमारा जुड़ान हो जाता है, मैं पने, अहम पने, लेकिन वो जानने वाला वो मैं हूँ, उसके साथ हमारा संचेतन नहीं बन पाता है। ये शब्द थे ना इसमें, 59 पेज पर ऊपर की पंक्ति पुनः पढ़ रहा हूँ। यदा तु आबाल गोपालमेव सकल कालमेव स्वयमेव अनुभूय माने अपि भगवती अनुभूत्यात्मनि आत्मनि अनादि बंधवशात् परई समम एकत्व अध्यवसायेन विमूढ़स्य। अब ये शब्द, अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानम न उत्प्लवते, वो हो तो रहा है, लेकिन यही मैं, इतना सा नहीं होता है। डॉक्टर साहब के जो कुछ विशेष प्रवचन मैं स्वयं भगवान हूँ इस नाम से प्रकाशित हुए हैं, और उसमें एक अपने में अपनापन, वो अपने में अपनापन उस नाम से आत्मा की खोज इस रूप में होगा। वो उस प्रवचन में एक में तो मैं स्वयं भगवान हूँ वाला वो रिक्शे वाला का उदाहरण है, और एक में जो दूसरा उदाहरण दिया गया है, किसी का कोई बालक बचपन में खो गया और फिर उन्हें अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर की आवश्यकता थी, तो ऐसा ही कोई बालक मिल गया था, तो बेचारा अनाथ, और उसे वहाँ पर ला करके उसी घर में छोड़ दिया, तो उससे पूरा काम करवा रहे थे। और हर साल जन्मदिन आने पर वो याद आती, मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता, उसी को देख रहे हैं और उसी से कह रहे हैं कि देखो हमारा भी होता तो क्या होता, वो इतना ही बड़ा होता है वही, और उसी से सारे काम करवा रहे हैं घर के, और कहते भी जा रहे होता तो ऐसे ही होता। अब कितनी दूर है उनका बेटा, कितनी दूर है, कहाँ है? वही तो है, घर में ही तो है, तो मिलेगा कब मिलेगा? सामने दिख रहा है, बराबर देख रहे हैं, और फिर भी कह रहे कि हमारा बेटा खो गया है, तो मिलेगा कब? इतना ही तो करना है, तो फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? वो पहचान नहीं रहे ना, जान नहीं रहे, अपने बेटे को नहीं जान रहे हैं, जान तो ये है ना सामने, जान तो रहे उसे, सारे काम उससे करवा रहे हैं, लेकिन किस रूप में जान रहे हैं?
कि नौकर के रूप में जान रहे हैं। लेकिन यही हमारा बेटा है, ऐसा बेटेपने से उसे नहीं जान रहे हैं। अब जो कोई भी उसके शरीर पर चिन्ह विशेष हो, उसके आधार से वो किसी दिन ख्याल में आवे, वो चिन्ह दिखाई दे, तो फिर तत्काल क्या करेंगे, अरे यही तो है, सामने है और अब बस यही है। बस चिन्हों से निर्णय किया और तब विश्वास हुआ, तब फिर उसके प्रति व्यवहार क्या होगा, अपुत्रवत व्यवहार, आचरण वो बदल जाएगा। तो चिन्ह से जाना था तो सामने ही, अब चिन्ह से जाना, निर्णय किया ये हमारा बेटा है, तो फिर पुत्रवत व्यवहार उसके साथ प्रारंभ हुआ। जो मोह, राग, द्वेष, आकुलता प्रति समय वेदन में आ रही है, वह उसमें से वो वेदन को पकड़ना, मैं कौन, इसमें से मैं कौन, वो मैं भी बराबर वेदन में आ रहा है, लेकिन मैं को भूल करके वो अन्य पर पदार्थों को और उनके निमित्त से होने वाले राग द्वेषादि का तो संचेतन करते रहते हैं और अपना संचेतन नहीं, अनुभूति का संचेतन नहीं करते। बस उनको गौण करते हुए हटा तो नहीं सकते हो, अभाव भी नहीं कर सकते हो, छूटेंगे नहीं वे। हमारे तो क्या, मुनिराज के भी नहीं छूटते, चलते रहते हैं। जब तक परिपूर्ण वीतरागता नहीं आती है तब तक राग द्वेषादि भी चलते रहते हैं। वो पुण्यपाप अधिकार भी प्रारंभ किया था ना, और उसमें भी वो प्रकरण आने ही वाला था। वहाँ वो कर्मधारा ज्ञानधारा दोनों एक साथ चलती है ज्ञानी के जीवन में, कर्मधारा भी चलती है और ज्ञानधारा भी चलती है दोनों, लेकिन उसका एकत्व हम ज्ञानधारा के साथ रहता है। इसलिए ज्ञानी को आश्रव भी नहीं होता, बंध भी नहीं होता। आश्रव बंध वो सब कर्मधारा के अंतर्गत है, उसका हम पूरा ज्ञानधारा के साथ। तो ये तो साधक दशा में दोनों साथ साथ चलते हैं, चलेंगे। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक जीवों के भी हो रहा है, तो हमारे तो वो है, उसका अभाव नहीं होगा। उसके होते हुए भी उन सबको गौण कर, अभी हो रहा है ना, उन सारे मोह, शरीर और मोह राग द्वेषादि, उनमें सब में आत्मा भी है साथ में। आत्मा का अभाव तो कर ही नहीं सकते, है बराबर, लेकिन आत्मा को पूरी तरह गौण कर दिया है, एक क्षण भी स्मरण नहीं करते, और उनका स्मरण उनका बराबर चल रहा है। तो आत्मा को गौण किया ना, बिल्कुल अभाव जैसा होते हुए। तो जब आत्मा गौण हो सकता है अज्ञान मिथ्या तो अहम की वो विपरीतवादी दशा में, तो भेद विज्ञान होने पर वे पड़े रहे, वहीं रहे। लेकिन वहाँ जो चैतन्यपने का अनुभवन निरंतर हो रहा है, जानन उसे मुख्य किया जाए तो वे सब गौण हो सकते हैं, हो जाते हैं, होते ही है। अब वो मुख्य होते ही उसका निर्णय होता है, और निर्णय होने पर अयम अहम अनुभूति इति आत्मज्ञानम, यहाँ तो नास्ति परक बात ली, इसलिए न उतप्लवते कह रहे हैं, लेकिन उस अनुभूति में यह अनुभूति ही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान निश्चित रूप से उदित तो हो सकता है। सचमुच अनभ्यास के कारण कठिन लगता है, विपरीत अभ्यास बहुत पड़ा हुआ है, इसलिए वो सहज लगता है, और ये कठिन लगता है। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में ज्ञान और आश्रव के भेद ज्ञान की चर्चा ली, उसमें आश्रवादी भावों को कहा क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले, और ज्ञान को कहा सहज उदासीन भाव से उत्पन्न होने वाला। वो स्वभाव है ना, विपर भाव है, और स्वभाव होने का अध्यास होने के कारण उनमें स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है आश्रव में। लेकिन ज्ञान कैसा है इसका, ये ज्ञान जो है सहज उदासीन अवस्था, कुछ नहीं करो ज्ञान होगा, लेकिन रागादि आश्रव भाव क्रियमान रूप से उत्पन्न होने वाले, करने पड़े, करते हो तो होते हैं, और ज्ञान को करना नहीं पड़ता है, सहज है। तो इसका मतलब हम सहज नहीं रहते हैं, विपरीतता में हम कर रहे हैं तो हो रहे हैं, करो मत तो छूट जाएंगे, लेकिन करने की आदत पड़ी हुई है तो वो नहीं छूटती है, इसलिए विपरीत हो रहा है। अन्यथा जानन सहज स्वभाव है,
अपना स्वभाव है, इसलिए वो कठिन नहीं है, सहज है। तो उसका जब उल्टा अभ्यास पड़ा है तो उसके उल्टा अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो जो चैतन्य संचेतन निरंतर अंदर चल रहा है उसे पकड़ने का, अनुभूति का, तो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय अनुभव में आ रहा है। लेकिन यह अनुभवन में जो आ रहा है, अनुभवन में आने वाला नहीं, अनुभवन वो अनुभूति, वो मैं हूँ। अनुभव में आने वाले पदार्थों को छोड़कर, इधर कहा था ना, अनेक भावों के, अनेक भाव संकरे अपि, अनेक भेद भावों के साथ मिश्रितता होने पर भी उसमें से जो अनुभूति वो मैं, इस तरह से उसे मुख्य करके हम पकड़े तो आ सकते। और वो प्रति समय अनुभव में आ रही, सभी को आ रही है, तो हमको भी आ रही है, हर एक को आ रही है। जो प्रवीणता से उसे पकड़ ले उसे उसका लाभ प्राप्त होता है, उसे उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से होती है। इसी की प्रेरणा पुनः अगले कलश में दे रहे हैं, 20 नंबर का कलश। साध्य सिद्धि की बात है ना, इसमें अंत में वही बात दोहराई गई है। कलश बुलवाता हूं 20 नंबर का। कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। अब तो आचार्य कह रहे हम आपको कितनी प्रेरणा दें, वो तो हम क्या कर रहे हैं वो बताते हैं। और हम क्या कर रहे हैं ऐसा बताते हुए भी क्या कर रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। अनुशीलन में लिखा है ऐसे, घर घर की कहानी है। हर घर में पिता रोज सुबह उठ करके अपने बेटों से कहता है, तुम्हारी उम्र का था जब तो मैं तो सुबह 5 बजे उठा करता था और ऐसा करता था, ऐसा करता था। तो पापा जी अपना इतिहास रोज रोज क्यों सुनाते हो, क्यों सुना रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं? ऐसा सुना करके वो क्या कहना चाहते थे? मैं ऐसा करता था, मैंने ऐसा किया, ऐसा कह करके क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम भी ऐसा ही करो। भाई ये कहने का अर्थ है। ऐसे अमृतचंद्र आचार्य करे, हम तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा करते हैं इसका अर्थ क्या कह रहे हैं? आपको भी क्या करना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। क्या करते हैं अमृतचंद्र आचार्य? कथमपि समुपात्तत्रित्वमपि एकताया अपतितम। कौन? इदम आत्मज्योति। यह जो आत्मज्योति है वह कैसी है? वह कथमपि समुपात्तत्रित्वमपि, वह कथमपि वो कैसे भी, वो कथमपि माने कैसे भी, तो अर्थ शाब्दिक अर्थ तो कैसे भी है, लेकिन उसका अर्थ वो कथमपि का अर्थ है कथनचित। और कथनचित का मतलब किसी अपेक्षा, किसी अपेक्षा से त्रित्वम समुपात्त, तीन पने को प्राप्त। कौन सा तीन पना? इसके पहले जो कलश चल रहे थे, दर्शन ज्ञान चारित्र, और वो व्यवहारने से भेद से देखा जाए तब भेद की अपेक्षा, व्यवहारने की अपेक्षा, वो कथमपि आ गया उसमें। तो तीन पने को प्राप्त होकर के भी समुपात्तत्रित्वम अपि, तो किसी अपेक्षा से तीन पने को प्राप्त होने पर भी एकताया अपतितम, फिर भी एकता से वह पतित नहीं होती, एकत्व को नहीं छोड़ती। तो व्यवहार से दर्शन ज्ञान चारित्र तीन रूप है और निश्चय से एक आत्म रूप है। और ऐसी वह आत्म ज्योति और कैसी है? उद्गच्छत अच्छम, अच्छम अच्छे पने से, अच्छा जो अच्छा बोलते हैं ना, ये संस्कृत का ही शब्द है। और
और अच्छा माने निर्मलता, निर्मलता से उदगच्छत, निर्मलता से जो प्रकट हो रही, निर्मलपने से जो प्रकट हो रही है। और क्या विशेषता है? नीचे की पंक्ति में एक और विशेषता है, अनंत चैतन्य चिन्हम। अनंत चैतन्य जिसका चिन्ह है, लक्षण है, तो चैतन्य लक्षण वाली और उसकी अनंतता कैसी? सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर्याय अनंता, जाने एक एक काल प्रगट। वो केवली भगवान में वो चैतन्यपना प्रकट हुआ, इसलिए उनके लिए कहा। हमारे चैतन्य में भी ऐसी शक्ति है, इसलिए वो अनंत चैतन्य वाली, ऐसा जिसका चिन्ह है और निर्मलता से प्रति समय जो प्रकट हो रही है, और व्यवहार से, भेद से भले ही वो तीन पने को प्राप्त हो, तब भी जिसने एकताया अपतितम, एक तने को जिसने नहीं छोड़ा, उसे पतित नहीं हुई, एक रूप है। ऐसे वो चैतन्य चिन्ह स्वरूप आत्मज्योति, उसका सततम अनुभवामः। हम क्या करते हैं? बस उसका सतत अनुभव करते हैं, सततम अनुभवामः। क्यों आप सतत उसका ही अनुभव क्यों करते हो? न खलु यस्माद् अन्यथा साध्य सिद्धि। यस्मात् अन्यथा, जिसके बिना साध्य की सिद्धि, न खलु, दो बार कहते हैं, वास्तव में नहीं है, उसके अलावा और कुछ है, साध्य की सिद्धि का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बस इसलिए हम तो सतत उसका अनुभव करते हैं। तो बात सही है क्या? सतत अनुभव करते हैं, सतत अनुभव करते हैं। जब ये लिख रहे थे तब अनुभव कर रहे थे कि लिख रहे थे। ये कलश जब लिखा होगा तब ये अक्षर लिखते समय वो लिख रहे होंगे ना, ये अनुभव कर रहे होंगे। आहार के लिए जाते होंगे कि नहीं जाते होंगे, विहार करते होंगे कि नहीं करते होंगे, वो उस समय भी अनुभव कर रहे हैं। कि ध्यान में बैठे हुए हैं तब तो ठीक है, लेकिन बाकी समय में अनुभव कर रहे हैं। किस रूप में? भले ही वह उपयोग से, शुद्धोपयोग से उसमें लीन नहीं हो रहे हो चारित्र की अपेक्षा से, लेकिन श्रद्धा से मैं कौन, इसका संचेतन वो निरंतर, मैं तो चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ, ये संचेतन एक क्षण के लिए भी भूले नहीं है। तो श्रद्धा की अपेक्षा से वो निरंतर अनुभवन उसी का चल रहा है, इसलिए सततम अनुभवाम। सतत यही वह अनंत चैतन्य चिन्ह स्वरूप, वह आत्म ज्योति, वह मैं हूँ। व्यवहार से तीन पने का अनुभवन कहो और निश्चय से वो एक पने का, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा का, वह उसी का हम सतत अनुभव करते हैं। उसके अलावा अन्य किसी प्रकार से साध्य की सिद्धि नहीं होती। तो कह दिया बस हम तो ये कर रहे हैं, तो आपको क्या करना? वो 73वीं गाथा में भी ऐसे ही है। 73वीं गाथा में प्रश्न पूछा शिष्य ने, कथम अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवृत्तते इति चेत, आत्मा आश्रव से कैसे निवृत्त होगा? और क्या उत्तर दिया? अहम एको खलु शुद्धो निम्मो नानदंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये एदे खयम नेमी। ये तो आश्रव की निवृत्ति का उपाय पूछा था, और कह रहे मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण, इसमें स्थित, इसमें लीन होकर सर्व आश्रवों को, क्षय को प्राप्त कराता हूँ। तो अपनी बात बताने लगे। तो अपनी बात बताई कि उपाय बताया। ये लोक में भी सहज मनोविज्ञान है। कोई बात किसी के सामने आप करोगे तो तत्काल ये उत्तर मिलेगा, बहुत खांसी चल रही, बहुत खांसी चल रही, तो सामने वाला तत्काल लगा। मुझे भी एक बार खांसी हुई थी और मैंने वो क्या लिया, स्टेप्सिल्स लिया, विक्स लिया, जो भी, तो जो जिससे ठीक हुआ होगा बताता है मैंने ऐसा किया था, ये कहता है ना। और दूसरा उसके कहने के पीछे ये भी रहता है, आजमाया हुआ है ना, आजमाया, मैंने स्वयं इसको आजमाया है, मैंने किया, इसका मैंने असर, इसलिए बता रहा हूँ, वैसे नहीं कह रहा हूँ। वैसे यहाँ अमृतचंद्र आचार्य कह रहे कि हम इसका अनुभव करते हैं और ये भी अनुभव करते हैं इसके अलावा साध्य की सिद्धि किसी अन्य प्रकार से नहीं होती है, इसलिए हम इसका सतत अनुभव कर रहे हैं। तो एक तरह से हमें भी ये प्रेरणा दे रहे हैं कि हमें भी सतत उसका ही अनुभव करना चाहिए। श्लोक बुलवाते पुनः।
कथमपि समुपात्तत्रित्वमप्येकतायाम् अपतितमिदमात्म ज्योतिरुद्गच्छदच्छम् सततमनुभवामोऽनन्तचैतन्यचिह्नम् न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। देखिए श्लोकार्थ इसका। यद्यपि जिसने किसी भी प्रकार से तीन पने को अंगीकार किया है, तथापि जो एकत्व से च्युत नहीं हुई है, निर्मलता से उदय को प्राप्त है और अनंत चैतन्य है चिन्ह जिसका, ऐसी आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं, क्योंकि उसके अनुभव के बिना साध्य की सिद्धि नहीं होती, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। आचार्य देव कह रहे कहाँ से निकाला? आचार्य देव कह रहे हैं कहाँ से आया? अनुभवामः, ये ना, ये अपनी उनकी अमृतचंद्र आचार्य है, ये कौन सा पुरुष कहलाएगा? उत्तम पुरुष बना, अपनी तरफ से कहा ना, इसलिए वो आचार्य कह रहे हैं, इससे जुड़ा। बोलिए श्लोक और पद्य अनुवाद बोलिए। ये पीछे 16वीं गाथा से जो बात चली आ रही है उसका एक तरह से उपसंहार है, और अब यहाँ से प्रकरण बदल रहा है 19वीं गाथा से। 19वीं गाथा से लेकर के 25वीं गाथा तक, फिर 26 से फिर प्रकरण बदलेगा, फिर 30-31 पे जाकर के बदलेगा। और ये अगला प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, उसके उत्थानिका 60 पेज पर बहुत बड़ी है, वो उधर की टीका की उपसंहार में और आगे जोड़ने के लिए जोड़ रूप में है। श्लोकार्थ के बाद एक पैराग्राफ जो लिखा उसे पढ़ करके पूरा करते हैं। देखो, पिछले कलशों में कहा था दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती, और यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मानुभव के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती। दर्शन ज्ञान चारित्र ही साध्य सिद्धि न चान्य था। और यहाँ कह रहे हैं सततम अनुभवामो अनंत चैतन्य चिन्हम न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि। भाई एक ही बात है, भेद से कहे तो दर्शन ज्ञान और चारित्र के बिना साध्य सिद्धि नहीं होती ऐसा कहा जाएगा, और अभेद से कहे तो एक आत्मा के अनुभव बिना साध्य सिद्धि नहीं होती ऐसा कहा जाएगा। इन दोनों कथनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, मात्र विवक्षा भेद है, क्योंकि वही आत्मज्योति तीन पने को प्राप्त हुई है और उसी ने एकत्व को नहीं छोड़ा है, पर है तो वह आत्मज्योति ही आत्मा ही। तात्पर्य यह है कि सुखी होने का एकमात्र उपाय आत्म साधना ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ऐसी आत्म साधना हमारे जीवन में संपन्न हो, इसी भावना के साथ।